नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है अपने इस संघर्ष में। तो वीडियोस काफ़ी अपने कंटिन्यू आ रहे हैं। ऑलमोस्ट आज एक वीक होने जा रहा है। तो लोक देवताओं के रिव्यूज़ के रूप में मेरे पास स्टूडेंट से कमेंट आए, सर और तो सब सही है लेकिन आप हमें है ना मिस्टर इंडिया लगते हो सर। मैंने पूछा कैसे? बोला सर आप सुनाई तो हमें बिल्कुल परफेक्ट देते हो लेकिन दिखाई नहीं देते, कभी कभी दिखते हो। तो क्यों नहीं सर, आप अगर कंटिन्यू हमारे सामने आओगे तो हमें और अच्छा लगेगा। जो एक फिजिकल क्लास की कमी हम महसूस करते हैं शायद वो काफ़ी हद तक पूर्ण हो जाए। तो मैंने भी सोचा क्यों नहीं, क्योंकि विद्यार्थी का जो सेटिस्फेक्शन है वही मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो मैंने देखा और चीज़ को अच्छी बनाई जाए। पूरा प्रयास हमेशा चीज़ को अच्छा ही बनाने का होता है। तो इसी क्रम में अपने टॉपिक को भी और अच्छा बनाने के लिए राजस्थान के लोक देवताओं को जो अपन देख रहे थे उसमें अपन आगे बढ़ते हैं और नए देवता को आज अपन उसमें ऐड ऑन करते हैं। तो जैसे कल लास्ट वीडियो में अपन ने देखा कि मारवाड़ के शाही परिवार से रिलेटेड कुछ राजकुमार थे जो लोक देवता के रूप में पॉपुलर हुए। उनके अंदर अपन ने सबसे पहले देखे मल्लिनाथ जी, देन देखे कलिनाथ जी। मल्लिनाथ जी नो डाउट मारवाड़ के राठौड़ फैमिली से, रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे, ठीक है। परंतु अपनी वाइफ रूपा दे के प्रभाव में आके गुरु उगम जी भाटी को अपना गुरु बनाया और सन्यासी वो बन गए और फिर मालानी क्षेत्र में पॉपुलर हुए। और ट्रेन भी आज अपन देखते हैं, मालानी एक्सप्रेस ट्रेन, और घोड़ों के लिए वो क्षेत्र काफी ज्यादा फेमस आज भी है। तो ये अपन ने मल्लिनाथ जी देखे थे। फिर उस कड़ी में अपने नेक्स्ट देखे थे कलिनाथ जी। कलिनाथ जी वही 4 हाथ के लोक देवता, ठीक है ना। हाथ तो 2 ही थे, ठीक है ना, लेकिन जब अपन ने देखा था कि वो भी मारवाड़ शाही परिवार से बिलोंग करते थे, राठौड़ डायनेस्टी से। जमल मेड़ते उनके ताऊजी लगते थे। तो तीसरा शाखा जो चित्तौड़ का अपन ने देखा 1567 1567 में अकबर ने जो किया चित्तौड़ पे, तो जेमल मेड़तिया नो डाउट बहुत बहादुरी से लड़े। अकबर ने काफी प्रयास करी। बंदूक सबसे जो उन्नत उस समय की बंदूक थी संग्राम, वो अकबर ने लॉन्च करी। कूटनीति पूरी लगाई। पाशेब अपन ने देखा था, मोहर मगरी, एक एक पराती या एक तगारी मिट्टी डालने के लिए एक सोने की मोहर दी गई थी। तो काफी कूटनीति अकबर ने भी लगाई। इधर से जो शौर्य दिखा सकते थे राजपूताना के सेनापति, जिनमें सबसे प्रमुख थे जैमल एंड फत्ता। तो जैमल तो कौन थे? जैमल मेड़तिया, मेड़ता मारवाड़ से बिलोंग करते थे। फत्ता, फत्ता सिसोदिया, फत्ता सिंह सिसोदिया, ऐसे ध्यान रखना है ना। क्योंकि देखो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि फत्ता जी है ना, एक अपने लोक देवता भी आएंगे, वो अलग है। और ये फत्ता सिसोदिया, फूल कंवर जिनकी वाइफ थी, वो अलग है। तो कभी भी जैमल एंड फत्ता का आप नाम लो तो जैमल मेड़तिया एंड फत्ता सिसोदिया आप बुला करो, तो ज्यादा कॉन्फिडेंस आपको आएगा चीजों को पढ़ने समझने में। ओके, तो अपन बात कर रहे थे कल्ला जी की। तो कल्ला जी को जब कल्ला जी ने देखा था कि ताऊ जी लड़ते लड़ते घायल हो गए, ठीक है ना, तो उन्होंने, भतीजे ने, मतलब कल्ला जी ने अपने ताऊ जी को अपने कंधे पर बैठा लिया। ताऊ जी कौन? जैमल मेड़तिया। और फिर लड़ने लगे बिल्कुल चौरिये से। तो दुश्मन को ऐसा लगा कि कल्ला जी के तो 4 हाथ हैं, कल्ला जी के तो 2 ही थे हाथ, 2 हाथ तो ऊपर ताऊ जी के थे, कौन? जैमल मेड़तिया के। तो नो डाउट कल्ला जी भी अपने राठौड़ डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। लेकिन जो भी कारण रहा हो, चाहे माओ राजा नहीं बन पाए, आपसी भाइयों में मनमुटाव कुछ भी रहा हो, लेकिन उन्होंने किसी दूसरे क्षेत्र में जाके जैसे मेड़ता में आकर अपना शौर्य दिखाया और लोक देवता के रूप में पॉपुलर हुए। समझ रहे हो मेरी बात? अब उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज अपन तीसरे लोक देवता पढ़ रहे हैं, जिसमें अपन देखते हैं तल्लीनाथ जी, ठीक है ना। तो ये सब मारवाड़ की शाही परिवार से बिलोंग करते हैं, राठौड़ वंश से, ठीक है। मारवाड़ का मतलब जैसे मेड़ता सिटी था, मेड़ता भी अभी अपन देखेंगे दूधा, जो जोधा के पुत्र हुए हैं। बीकानेर, बीका बसाया सातल देव ने सातलमेर अपने जैसलमेर में, और दूधा ने इधर मेड़ता बसाया, मेड़ता सिटी नागौर में, ठीक है ना, मीराबाई के दादाजी। तो ये अपने राठौड़ वंश जो शाही वंश था जोधपुर के, उन्हीं के राजकुमार थे जो लोक देवता के रूप में पॉपुलर हुए। तो ये एक जो कॉन्सेप्ट है ना कि राजकुमार कन्वर्टिंग या गेटिंग कन्वर्टेड टू लोक देवता, ये अपने को समझना है कि एक राजकुमार कैसे परिवर्तित हो रहा है लोक देवता के रूप में। क्योंकि ये जब कहीं प्री में तो चलो अपन निकाल लेंगे फैक्ट्स, पकड़ में आ ही रहे हैं,
लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी अपने को समझना है, ठीक है ना, ऐसा। तो उस कड़ी को आज अपन आगे बढ़ाते हैं और उसमें आज अपन पढ़ेंगे तल्लीनाथ जी। ये तल्लीनाथ जी, ठीक है, तल्लीनाथ जी। नेक्स्ट मल्लीनाथ जी पढ़ लिया, कल्लीनाथ जी पढ़ लिया, तल्लीनाथ जी पढ़ लिया। अब इसको आगे बढ़ने से पहले इसमें अपने को ये एक पेरेंट ट्री अपन को पूरा जानना पड़ेगा, तो आपकी समझ बिल्कुल डबल हो जाएगी इस टॉपिक के अंदर। अब देखो ये पेरेंट ट्री क्या कहता है, जैसे अभी तक अपन ने जो नाम देख चुके हैं ना, वो देख मैं आपको बताता हूँ कहाँ कहाँ लिखे हुए हैं। ये तो दिखा हुआ मल्लीनाथ जी, सबसे नीचे लिखा हुआ ये कल्लीनाथ जी जो अपन देख चुके हैं। ये मल्लीनाथ जी तो वही जो मालानी क्षेत्र घोड़ों के लिए फेमस, मालानी एक्सप्रेस ट्रेन। और ये कल्लीनाथ जी वो 4 हाथ वाले लोक देवता है ना, 1567, 1567, तीसरा व अंतिम शाखा है ना, तीसरा व अंतिम शाखा चित्तौड़गढ़ दुर्ग का, ये कल्लीनाथ जी ये हो गए। और आज जो अपन देखेंगे ना वो ये तल्लीनाथ जी हैं, जिनका ओरिजिनल नेम गांग देव था, गंगा देव नहीं, गांग देव, ये तल्लीनाथ जी है। तो देख रहे हो आप ये तीनों इस पेरेंट ट्री में कहाँ है, ठीक है। तो पेरेंट ट्री में ये वैसे ऊपर फिर नीचे लाइन आ रही है, तो ये नई अगली पीढ़ी आ रही है, ऊपर पिताजी हैं, नीचे बेटे जी हैं, ऐसे, ठीक है ना। ये सारे यूं ऐसे नीचे चलता जा रहा है, ये बेटे जी, ये बेटे जी, ये बेटे जी, ऐसे, ठीक है ना, ये यूं चलता जा रहा है पूरा। तो ऐसे फ्लो अपने को ध्यान रखना है। अब ये तीनों शासक इस पेरेंट ट्री में कहाँ है, ये आपको पता होना चाहिए प्यारे, अगर इस टॉपिक पे आपको अच्छा कमांड आप बनाना चाहते हो तो। समझ लो मेरी बात, ठीक है। तो मल्लीनाथ जी अपन ने यहाँ देख लिया, ठीक है, तल्लीनाथ जी ये रहे और कल्लीनाथ जी ये रहे। अब ये फ्लो कैसे कैसे मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि मल्लीनाथ जी और वीरमदेव जी, ठीक है ना, वीरमदेव दो आ रहे हैं, एक वीरमदेव यहाँ, एक वीरमदेव यहाँ है, दोनों अलग अलग है, ठीक है, एक मत कर देना, ठीक है। तो मल्लीनाथ जी और वीरमदेव जी दोनों भाई भाई थे। वीरमदेव जी की हत्या कर दी थी, जोहिया राजपूत द्वारा हत्या की गई। वीरमदेव जी के पुत्र थे चूड़ा, और चूड़ा के ही भाई थे गांगदेव या तल्लीनाथ जी। तो तल्लीनाथ जी आ गए, यहाँ आ गए। तो सबसे सीनियर तो मल्लीनाथ जी हो गए, सबसे सीनियर 1 नंबर। सेकंड नंबर पे तल्लीनाथ जी हो गए, और थर्ड नंबर पे सबसे जूनियर हो गए कल्लीनाथ जी। तीसरे नंबर पे कल्लीनाथ जी, और कल्लीनाथ जी के समय चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाखा हुआ, ऐसे याद रख लेना, ठीक है। फिर चूड़ा के बेटे हुए रणमल राठौड़, और उनकी रणमल राठौड़ की बहन थी हंसा देवी, जिनका मेवाड़ में लाखा से विवाह हुआ था। मजाक ही बन गया था, तो वो तो अपन मेवाड़ में देखेंगे कैसे। फिर रणमल राठौड़ के बेटे थे जोधा, जिन्होंने जोधपुर बचाया 1459 में, 1459 में, ठीक है। फिर जोधा के बेटे हुए बीका जी, जिन्होंने बीकानेर बसाया। सातल देव, ठीक है, जिनके समय गुल्डा नृत्य, गुल्ले खां जो मेड़ता का मुस्लिम सेनापति था, उसकी हत्या कर दी थी, मतलब सर काट दिया था सातल देव ने, ठीक है। तो उसी प्रशंसा में अपने गुल्ला नृत्य अपन जैसे देखते हैं होली पे, होली के 8 दिन बाद बासुड़ा के आसपास ये होता है। और तो जोधा के 3 पुत्र मैं बताया था, बीका, सातल देव और दादू, ठीक है ना। फिर दादू के 2 पुत्र वीरमदेव और रतन सिंह, वीरमदेव है ना, वीरमदेव और रतन सिंह। और रतन सिंह की बेटी थी कौन, मीरा। तो मीरा का जो पालन पोषण किया था वो इनके दादा ने किया था। दादा का नाम क्या था, दूधा, दादू जी नहीं है, दूधा है, ठीक है। फिर दादू के एक लड़के थे वीरमदेव, ठीक है, और वीरमदेव के लड़के थे जयमल मेड़तिया, वही, ठीक है ना, जिनको कल्ला जी कंधे पे उठाएंगे। तो जयमल मेड़तिया, वीरमदेव के कौन कौन लड़के थे, एक जयमल मेड़तिया थे, एक असलाजी थे, और लड़की थी उनकी फूल कंवर, ठीक है ना, किसकी, वीरमदेव की। तो जयमल मेड़तिया ताऊजी हो गए। असलाजी के पुत्र थे कल्ला जी, ठीक है ना। ये मैंने तीनों ही एक साथ लिख दी है कि जिससे कि एक जगह अपने को ये समझ में आ जाए थोड़ा सा। 1 मिनट में इसको थोड़ा सा आपको जूम कर दूं, 1 मिनट 1 सेकेंड। ये नीचे वाला थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, मैं जूम कर देता हूँ, ये लो यहाँ ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ आ गया ना अपन, तो ये थोड़ा सा ध्यान आ जाएगा, है ना। तो बता रहा था वीरमदेव ही आ गए। वीरमदेव के पुत्र कौन कौन, एक तो जयमल मेड़तिया, एक असलाजी, और ये लड़की बहन थी, मतलब ये लड़की थी वीरमदेव जी की। तो जयमल मेड़तिया आ गए, असलाजी आ गए, फूल कंवर आ गई। फूल कंवर का विवाह हुआ था जो फत्ता सिसोदिया जो है, फत्ता सिसोदिया से मेवाड़ में, ठीक है ना। थोड़ा सा सेंसर ज्यादा बगैर टच के चलता है, कोई बात नहीं, देख ले, है ना। तो जयमल मेड़तिया, अचला जी और फूल कंवर, तो और अचला जी के बेटे थे कल्लीनाथ जी, ठीक है ना, जिनको अपन ने कल पढ़ा था, 4 हाथ के लोक देवता, ये 4 हाथ वाले लोक देवता, ये कल्लीनाथ जी।
ठीक है ना। तो ऐसे ये पेरेंट ट्री है, इस पेरेंट ट्री को अपने को ध्यान रखना है, सुनना है, समझना। एक बार नोट्स में आप इसको अपने बना लो, ठीक है ना, खुद से। ठीक, स्क्रीनशॉट आप आराम से ले सकते हो, खुद से इसको ऐसे बना लो, ठीक है। और बार बार इसका रिवीजन करो, फिर जब अपन, नो डाउट जब अपन बार बार पढ़ेंगे राठौड़ वंश राठौड़ वंश सारा आएगा, उसमें सारा अपन डिटेल से पढ़ेंगे। और लेकिन चूंकि अब ये राजकुमार थे, राजकुमार गॉट कन्वर्टेड या गेट देमसेल कन्वर्टेड इनटू लोक देवता, तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट अपन को पता होना चाहिए, ये पेरेंट्री, ठीक है ना। ऐसे इसको समझ लो ये। ओके, तो ये तो हो गया एक तल्लीनाथ जी का एक बेसिक इंट्रोडक्शन, जिसमें अपन ने तीनों देखे। सबसे सीनियर हुए मल्लीनाथ जी, मल्लीनाथ जी से जूनियर हुए तल्लीनाथ जी, और तल्लीनाथ जी से काफी ज्यादा जूनियर हुए कल्लीनाथ जी, ठीक है। तो ये सीक्वेंस कैसे आ जाएगा, इसको, इस सीक्वेंस को अपने को ध्यान रखना है कैसे, एम टी के से, एम टी के से, एम से मल्लीनाथ जी, टी से दिस तल्लीनाथ जी, ठीक है, एंड के से दिस कल्लीनाथ जी, ये कल्लीनाथ जी, एम टी के, ठीक है ना। मल्लीनाथ जी, तल्लीनाथ जी, कल्लीनाथ जी, ऐसे। तो कई बार एक मान लो क्वेश्चन आपको पूछ ले कि मारवाड़ से संबंधित निम्न लोक देवताओं को क्रम में जचाओ, तो क्रम अपने को पता होना चाहिए, सबसे सीनियर मल्लीनाथ जी, देन टी तल्लीनाथ जी, एंड सबसे जूनियर इज कल्लीनाथ जी। ओके, तो मल्लीनाथ जी और कल्लीनाथ जी अपन देख चुके हैं, अब अपन देखेंगे तल्लीनाथ जी, यही अपना टॉपिक है, तल्लीनाथ जी, ठीक है। ये आओ। तो ये जैसे मैं आपको ये माइक्रो से पढ़ा रहा हूं ना, तो ऐसे ही स्क्रीन को जैसे स्टॉप करके, पॉज करके, और स्क्रीनशॉट लेके इसको एक कॉपी में ऐसे कैसे माइक्रो के रूप में लिखो, ठीक है ना। ये मैं नहीं अवेलेबल करवाऊंगा आपको पीडीएफ, मैं जानबूझ के नहीं करवाना चाहता, क्योंकि मैं खुद चाहता हूं कि मेरा स्टूडेंट खुद लिखे ऐसे, इनको लिखने से याद होगा ये, कुछ तो लिखो यार, है कि नहीं। आओ, तो वास्तविक नाम अपन देखते हैं, इनका वास्तविक नाम क्या, वही हर बार जैसे अपन पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं, वैसे पॉइंट टू पॉइंट अपन आगे बढ़ाते हैं इस फाइल में भी। इनका वास्तविक नाम क्या था, गांगदेव राठौड़ था, अभी अपन ने देखा ही था, गांगदेव राठौड़, ठीक है ना। पिता वीरमदेव, पेरेंट्री में अपन ने देखा ही था, मल्लीनाथ वीरमदेव, वीरमदेव से फिर नीचे आ रहे थे चूड़ा और गांगदेव तल्लीनाथ, ऐसे। तो वीरमदेव चाचा थे इनके मल्लीनाथ जी, ऊपर देखो मल्लीनाथ जी, वीरमदेव, चूड़ा, तल्लीनाथ जी, गांगदेव, ऐसे चाचा थे मल्लीनाथ जी। तो ये देखो, अब ये चीजें कितनी इजी हो गई, वो पेरेंट्री आपने एक बार समझ लिया तो यही है उसका मकसद बस, ठीक है। स्वयं शासक थे ये शेरगढ़ के, ठीक है। जैसे अपने मल्लीनाथ जी पढ़े थे, मल्लीनाथ जी जो थे वो कहाँ के राजकुमार थे, मतलब मारवाड़ में, महेवा के, महेवा, ठीक है ना, ऐसे। तो तल्लीनाथ जी कहाँ के थे, शेरगढ़ के, तल्लीन शेरगढ़, ठीक है। इनके गुरु का नाम था जालंधर नाथ, तल्लीनाथ जी के, जैसे अपन ने मल्लीनाथ जी के गुरु का नाम अपन ने देखा था, ठीक है। मल्लीनाथ जी वाइफ के प्रभाव में आके फिर सन्यासी बने, उगम जी भाटी के शिष्य बने, ऐसे, ठीक है। तो ये चीज है, ठीक है। तो तल्लीनाथ जी गुरु का नाम जालंधर नाथ, ठीक है। नाथ संप्रदाय के ये गुरु थे, जालंधर नाथ से नाथ आ रहा है, तो अपन शैव संप्रदाय पढ़ेंगे उसमें नाथ आएगा। फिर तल्लीनाथ जी का जो सबसे प्रमुख मंदिर है वो पांचोटा गांव में है, पंचमुखी पहाड़ी पर, 5 चोटियों के बीच में, इसलिए इसको पांचोटा बोलते हैं, 5 चोटियां, ठीक है ना। 5 चोटियां होगी तो पंचोटा हो गया, जैसे 5 पानी है तो पंजाब हो गया, आप का मतलब पानी, 5 का मतलब 5 पंजाब, ठीक है। प्रभाव क्षेत्र है इनका जालोर, तो जैसे अपन ने देखा था मल्लीनाथ जी का प्रभाव क्षेत्र क्या था, बाड़मेर था, ऐसे ही तल्लीनाथ जी का प्रभाव क्षेत्र क्या है, जालोर है, ठीक है। अब देखो इसमें कंफ्यूजन कहाँ हो जाता है, मल्लीनाथ जी का जन्म हुआ था तिलवाड़ा के अंदर, ठीक है। मल्लीनाथ जी का जन्म हुआ तिलवाड़ा, ठीक है। मल्लीनाथ जी आपको याद है, कुंडा पंथ, उगम जी बाटी, वो सारा 1378 के अंदर निजामुद्दीन की 13 चौकियों को अरेस्ट किया था, 1378 के अंदर, 1399 में महेवा के अंदर पूरे तीर्थ सत्संग का आयोजन किया, कुंडा पंथ की स्थापना करी, वो मल्लीनाथ जी। तो मल्लीनाथ जी का जन्म तिलवाड़ा बाड़मेर है, तो कई बार स्टूडेंट क्या करता है, तिलवाड़ा तल्लीनाथ कर देता है, वो गलत हो जाएगा वो क्वेश्चन। तो मल्लीनाथ जी का जन्म स्थल या कार्यस्थली तिलवाड़ा, वो अपन को ध्यान रखना है। और यहाँ अपन पढ़ रहे हैं तल्लीनाथ जी, ठीक है ना, तल्लीनाथ जी जिनका संबंध है शेरगढ़ से, शेरगढ़ की जागीर इनके पास थी, ठीक है, ये है। और इनका लेना देना है जालोर से, तल्लीनाथ जी, वो तिलवाड़ा है मल्लीनाथ जी वाला, ये अब तल्लीनाथ जी पढ़ रहे हैं जालोर,
ठीक है ना। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एग्जामिनर को ये बिल्कुल बारीक बारीक जो कंफ्यूजन होते हैं ना, बिल्कुल बहुत पसंद होते हैं एग्जामिनर को। ठीक है, प्रभाव क्षेत्र इनका जालोर हो गया। फिर इनका जो उपनाम है वो है ओरण के रक्षक देवता, ओरण। तो प्रकृति प्रेमी ये हो गए। हालांकि जाम्बोजी अपन पढ़ेंगे विष्णुई समाज के प्रवर्तक, उनका तो मुकाबला नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने तो बहुत बड़े पैमाने पे बहुत साइंटिफिक तरीके से प्रकृति प्रेम को जनता के सामने पेश किया था जाम्बोजी ने। लेकिन इन्होंने भी शुरुआत करी, कहीं ना कहीं बताया लोगों को कि कैसे प्रकृति की रक्षा करके अपन उन्नत बना सकते हैं अपने जीवन को। तो इनको ओरण का देवता बोला जाता है। अब कॉन्सेप्ट ये आ जाता है कि व्हाट इज ओरण। ठीक है ना। ओरण क्या है? ओरण क्या होता है, जैसे मान लो ये मंदिर है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये मंदिर है, ठीक है। अब मंदिर के आसपास जैसे ये पूरी भूमि है मंदिर की है, और ये पूरी ये वन आच्छादित भूमि है, ठीक है ना, मतलब वन है इस पे। तो पेड़ में हरे रंग से बना देता हूं, ये पेड़ है जैसे, ठीक है। ये पूरी वन आच्छादित भूमि है मंदिर के आसपास की, जहां पूरे ये वृक्ष है, समझ रहे हो। तो ये जितनी भी ये वन आच्छादित भूमि है जिसमें वन उगे हुए हैं, मंदिर की भूमि होती है, वन आच्छादित होती है, और इस क्षेत्र से पेड़ों का काटना वर्जित होता है, पेड़ नहीं काट सकते। तो ये जितनी भी वन आच्छादित भूमि अपन मंदिर के पास में जो देख रहे हैं, इस वन आच्छादित भूमि को क्या बोलते हैं? ओरण। ठीक है ना। ग्रीन कलर में जो मैंने बनाया है, इस भूमि को अपन बोलते हैं ओरण। ठीक है, तोरण नहीं है, ओरण है। ठीक है। तो ओरण के देवता के रूप में जाने जाते हैं कौन? तल्लीनाथ जी। ठीक है, तल्लीनाथ जी शेरगढ़ ओरण के देवता। तो ओरण क्या होता है? आप पढ़ते हैं। ओरण क्या है? मंदिर के आसपास की वन आच्छादित भूमि जहां से पेड़ काटना वर्जित है। और ये हर देवता में मिलता है अपन को ओरण, हर देवता के मंदिर के आसपास। जैसे उदाहरण के तौर पे जीण माता की ओरण, तो जैसे मान लो ये जीण माता का मंदिर है, तो जीण माता की ओरण होगी ही नहीं होगी। तेजा जी की ओरण, जैसे मान लो ये अपने तेजा जी का जन्मस्थान अपन ने देखा ही था, खंडाल पर्वत से नागौर। तो ये तेजा जी का जैसे यहाँ थान या देवरा थान है, जैसे थान, ठीक है, थान तेजा जी का मंदिर, तो ये तेजा जी की ओरण हो गई। फिर रामदेव जी की ओरण, जैसे रामदेव जी का अपन ने देवरा देखा, रुणेचा। रामदेव जी का जन्म उड़कासपेट शिव बाड़मेर के अंदर हुआ, लेकिन जो उन्होंने अपनी कर्मस्थली बनाई वो रुणेचा पोखरण। ठीक है ना। तो ये पोखरण के आसपास जितनी भी वनाच्छादित भूमि, तो ये रामदेव जी का ओरण हो गया। ठीक है। तो ये सबका होता है, जीण माता की ओरण, तेजा जी की ओरण, ऐसे श्रीनाथ जी की ओरण। तो क्वेश्चन ये है कि ओरण का रक्षक देवता किसको माना जाता है? कौन? तल्लीनाथ जी, ऐसे। ठीक है ना। ये क्वेश्चन बनता है, इसलिए अपन को पता होना चाहिए। ओके, ये था तल्लीनाथ जी के बारे में खास खास चीज जो अपन को पता होनी चाहिए। तो ऐसे करके ये अपन ने एक सेगमेंट खत्म किया, है ना। लोक देवता खत्म नहीं हुआ, एक सेगमेंट कैसे, जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे आपको ध्यान होगा जब अपन ने फाइल चालू करी, तो पहले मैंने आपको पढ़ाया पंचपीर, पहरा गोमा, बाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, गोगा जी एंड मेहा जी मांगलिया। पहरा गोमा, ठीक है ना। पह है रा गो मा, ठीक है। पै से बाबू जी, है से हड़बू जी, रा से रामदेव जी, गय से गोगा जी एंड मैं से मेहा जी मांगलिया। पंचपीर पढ़े। उसके बाद मैंने बताया कि पंचपीरों के अलावा भी लोक देवता और हैं जो काफी ज्यादा फेमस है, ठीक है ना। कई मामलों में तो पंचपीरों से ज्यादा फेमस है कि नहीं है। तो पंचपीर में होना नहीं होना उसके महत्व को कम नहीं करता है, ये चीज अपने को समझनी है। तो पंचपीरों से इतर जो अपन पढ़ने लगे, तो सबसे पहले आए अपने पास क्या? देवनारायण जी, बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे पहले लोक देवता थे और एकमात्र लोक देवता हैं जिनकी फड़ के ऊपर डाक टिकट जारी की गई है। और फड़ मैंने आपको बताया था, उनकी फड़ बांची जाती किस वाद्य यंत्र के साथ? मतलब दो तंबूरे होते हैं, है कि नहीं, मतलब दो हांडियां सी एक तरह से लगी रहती है और हाथ में लगी हुई बजाई जाती है। फोटो भी लगी हुई थी देखो, दो तो फड़ थी बीच में, तो यहाँ फड़ की थी फोटो, और फिर इधर उस लोक देवता की डाक टिकट की फोटो थी, और उस वाद्य यंत्र की फोटो सबसे पहले थी। क्या था वो नाम बताओ आप मेरे को, दिखे। क्वेश्चन मेरा ये है कि देवनारायण जी की जो फड़ है वो किस वाद्य यंत्र के साथ बजाई जाती है? अब फोटो याद आ रही है तो याद आ गई कि दो इधर तंबूरे। चलो एक बार देखें, आप देख के बताना मेरे को, देखें कमेंट करना, है ना। तो इससे ही पता लगेगा देखें वीडियो कौन कौन देखता है कि नहीं। क्वेश्चन ये है कि देवनारायण जी की फड़ के वाचन के समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? समझ गए। तो मैं बता रहा था कि पहरा गोमा से अलग अपन ने देवनारायण जी पढ़े, तेजा जी पढ़े। फिर उसके बाद अपन ये मारवाड़ के जो राजकुमार लोक देवता में कन्वर्ट हुए किसी भी परिस्थिति से, किसी भी कारण से, है ना, तो उन तीनों को अपन ने पढ़ा किसी भी सीक्वेंस में हो, लेकिन जो
क्रोनोलॉजी में अपन उनका सीक्वेंस देखते हैं, दैट इज MTK, क्या, मल्लिनाथ जी, तल्लीनाथ जी एंड कलीनाथ जी। ठीक है, तो अपन ने तीनों को पढ़ा, मल्लिनाथ जी मालानी क्षेत्र, उगम जी भाटी, ठीक है, 1378। मालवा के जो फिरोज शाह तुगलक थे उसके जो सेनापति थे निजामुद्दीन, उसको हराया 13 चौकियों को। फिर 1399 कीर्तन का आयोजन किया और कुंडा पंथ की स्थापना करी और घोड़ों के लिए मालानी क्षेत्र को पॉपुलर किया और मराठी एक्सप्रेस नाम से ट्रेन उनकी आज भी चलती है। ठीक है, फिर कलीनाथ जी के बारे में जैसे, सॉरी, तल्लीनाथ जी जैसे देख लें, सीक्वेंस है MT के। तल्लीनाथ जी जस्ट अभी अभी अपन ने देखा, शेरगढ़ की जागीर, और जो सबसे इंपॉर्टेंट इनका पांचोटा पहाड़ी के ऊपर पर्वत पे इनका मंदिर है। और इनसे रिलेटेड जो और खास बात है तल्लीनाथ जी से संबंधित, क्या, ओरण के देवता के रूप में ये पूजे जाते हैं। ठीक है, और फिर सबसे जूनियर वो कलीनाथ जी हो, तो 4 हाथ के लोक देवता है, तीसरा शाखा चित्तौड़गढ़, दुर्ग, अकबर, संग्राम, पेशाब, पाशेब, सॉरी पाशेब, और पाशेब, मोर मगरी, ठीक है ना। और उसके अलावा जैसे अपन ने देखा संग्राम तोप, और जब लगा कि हाँ भाई ताऊ जी अब लड़ने की हालत में नहीं है, तो ताऊ जी मतलब जयमल मीरता को अपने कंधे पे उठाया और युद्ध किया है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। समझ गए? तो ये तो था सारा किसके बारे में, लोक देवताओं के बारे में। ठीक, लोक देवता मतलब कौन से सेगमेंट, पैरागोमा हो गए, उसके अलावा तेजाजी और मतलब देवनारायण जी और तेजाजी हुए, फिर MT के मल्लिनाथ जी, तल्लीनाथ जी और कल्याण जी मैंने पढ़ा। अब इसके अलावा भी लोक देवता है जो अन्य लोक देवताओं के नाम से टॉपिक से अपने सामने आएंगे। ठीक है, तो उसमें जैसे कैसे कैसे आएंगे मैं बताऊंगा आपको। जैसे देव बाबा आएंगे, हरिराम जी आएंगे, एक फत्ता जी आएंगे, फत्ता सिसोदिया के अलावा डूंगर जी, जवाहर जी आएंगे, इलो जी आएंगे, ठीक है ना। तो वो अन्य लोक देवताओं के नाम से पॉपुलर है। ठीक है, पॉपुलर इनका देखो महत्व, कोई सीक्वेंस इनका कोई महत्व नहीं बनाता, सभी पॉपुलर है, लेकिन उनमें मैटर कंपेरेटिवली कम है, इसलिए उनको अन्य लोक देवताओं के नाम से जानते हैं। तो वो टॉपिक अपन देखते हैं नेक्स्ट फाइल में। इस फाइल के अंदर अपन ने देखा तल्लीनाथ जी। ओके, नमस्कार।